इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महंत मोहन गिरी नागा बाबा देते हैं कैंसर जैसी बीमारी की दवाई। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में बाबा क्या कहते हैं कैंसर के बारे में। आप देख रहे हैं ये भारत है मेरी जान, और आज हम एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आके खड़े हुए हैं जहां पे न जाने कितनी ही लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इसका एड्रेस और पता जो है मैं बताना चाहूंगा। ये महंत मोहनगिरी नागा बाबा जी का एक कुटिया है जो 14 मणि श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा हनुमान घाट वाराणसी कहलाता है और आश्रम छोटा महादेव जमुनिया नेर के नाम से जाना जाता है। ये छिंदवाड़ा से बाईपास निकला हुआ जो नरसिंहपुर मार्ग, उस मार्ग में बाबा जी की कुटिया बनी थी। अभी हम बाबा जी के इस बनाए हुए नर्सरी बगीचे में हैं। यहाँ पे न जाने ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियों की जड़ी बूटी के पेड़ लगे हुए हैं जिनके बारे में बाबा जी से हम पूछेंगे। बाबा जी बताइएगा, ये किस चीज का पेड़ है बाबा जी? ये जो है ये कालमेघ चिरायता के नाम से जाना जाता है। इससे जो है शुगर, टाइफाइड, किसी का खून खराब हो गया हो, किसी को फीवर बुखार बना हो, उसमें ये चलता है जी, है ना। फिर उसके बाद ये जे और बेल है जी, ये अनंत मोहन के नाम से जानी जाती है जी। जिससे किसी को सर्दी हो गया हो, जुकाम हो गया हो, किसी को किसी प्रकार शरीर में दिक्कत बन रही हो, अकड़ जकड़ आ रही हो, तो इसको आप काली चाय में बना के ले तो आपका शरीर क्लियर हो जाएगा। जी बाबा जी। फिर इसके बाद ये एक औषधि और है जो दिख रही है जी, ये वाला जी, ये औषधि जो है जी, ये जो है कैसे ही पथरी हो किसी को, जी बाबा जी, यदि इसको पथरी वाले डेली यदि नित्य इसको खा ले यदि 21-22 दिन तो उसकी पथरी जड़कर क्लियर हो जाएगी। पथरी के लिए बहुत कारगर इलाज है। पकार का इलाज इसको क्या बोलते हैं बाबा जी? इसको बोलते हैं चना बूटी। चना बूटी। हाँ, चना बूटी के नाम से जानी जाती है। जी बाबा जी। और ऐसी कई औषधि है जैसे हड्डी जोड़ने वाली है जी, है ना जी, या फिर किसी को किसी प्रकार का और भी कोई प्रॉब्लम बन गया, कोई अकड़ गया है, जकड़ गया है, सूज गया है, जी, फूल गया है, जी, है या किसी को चर्म रोग हो गया है, जी, किसी को भगंदर हो गया है, किसी को रीसा हो गया जी, है ना, या किसी को बाध बन रहा हो जी, है, या किसी को लकवा पैरालाइसिस हो गया हो, जी, तो वो भी अपने यहाँ पे औषधि लगा हुआ है। भगंदर की दवाई कहाँ है वो हमको बताएं थोड़ा। भगंदर का दवाई हम बताते हैं। ये इधर आइए, आपको ये लगा है भगंदर के लिए। ये भगंदर जो है इससे क्लियर कर देते हैं हम। ये लगा हुआ है, अभी ये है, ये जाना जाता है। ये से हमारे भगंदर। सहयोगी से बोलेंगे थोड़ा सा पास आके जूम करके इसको दिखाएं। हाँ, तो ये है भगंदर। ये जो भूमि में लगा हुआ है, जमीन में लगा हुआ है, ये एक पौधा है। लगभग छीन के नुमा इसकी पत्ती है, छीन के जैसे दिखाई देने वाली। ये भगंदर की जो बीमारी होती है, भगंदर और जो जिसको घेटी रीसा हो जाता है, जो जिसको रिसा भी कहते हैं, हाँ, उसमें भी बवासीर भी कहते हैं, हाँ, उसी में भी काम उसके इलाज के लिए बड़ी कारगर दवाई है। बाबा जी का ऐसा कहना है। हाँ, ये बहुत कारगर सिद्ध दवाई है। और इसके बाद में जैसे ये पेड़ लगा है जी, ये पेड़ कभी किसी को अधिक कैंसर है जी, तो इसकी पत्ती खाए डेली जी, तो उसका कैंसर भी ठीक हो जाएगा। ये कौन सा पेड़ है बाबा जी? ये है, इसको बोलते हैं नाशपाती। तो बाबा जी ने हमको बताया कि यहाँ ये पेड़ लगा है, ये नाशपाती का नाम से जाना जाता है, जो इतनी बड़ी बीमारी पूरे विश्व में जानी जाती है कैंसर के नाम से, उस बीमारी को भी ठीक करती है। बाबा जी एक और ये दवाई बताएंगे? और एक और ये पेड़ लगा हुआ है ये जी, इसको अड़ूसा के नाम से जाना जाता है। जी बाबा जी, जैसे कोई अस्थमा वाला है जी, उसको यदि प्रॉब्लम हो रही, दम फूल रही है जी, तो वो इसको यदि शहद में चाटे जी, तो उसको उसमें बराबर क्लियर राहत मिलेगा। जी। फिर इसी को यदि किसी को ज्यादा पेट का प्रॉब्लम बन रहा हो जी, तो उसको भी यदि ये चूर्ण यदि बना के इसको खाए और वो पानी पिए गुनगुना जी, तो उससे पेट से भी निजात मिलेगा। जी। तो ऐसी ना जाने कितनी लाइलाज बीमारियों का इलाज बाबा जी के पास है यहाँ पे। और बाबा जी चमत्कारिक बाबा जी हैं जिनके पास ना जाने पुरानी देसी दवाइयों का इलाज है जो एलोपैथी में आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम और भी जानकारी आपको बताएंगे। अब ये इधर में एक ये पेड़ लगा हुआ अपने पास, ये जो जी, ये पेड़ जो है जी, ये जो है इसको इसका नाम है भैंसादंड। जी, इसको भैंसादंड कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह नहीं पाया जाता, जी, क्योंकि इसको हम भी अमरकंटक से लाकर लगाए हैं। जी, जैसे कोई
शरीर में किसी की शिथिलता हो गई जी। या नपुंसकता हो गया जी उसमें इसकी जड़ देंगे तो उसको क्लियर होना ही पड़ेगा जी इसके लिए रामबाण कारगर है जी और इसके पीछे ये जो लगा है एक और जी ये जो है जी ये दिख रहा है जी ये इसको बोलते हैं हम क्योकन। जी जैसे किसी को गठियावाद हो गया है जी कोई अकड़ गया है जी कोई जकड़ गया है जी या किसी कई प्रकार की लंबी बीमारी है जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा जी हाँ तो इसका हम जो है चूर्ण बना के देंगे जी और उसको हम जैसा उसको बताएंगे ऐसा वो यदि इसको खाएंगे जी तो ये समझ लेना कि उसको उस रोग से निजात मिलना ही पड़ेगा। जी। बाबा जी से हम यहाँ पे आज ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में पूछेंगे जो लाइलाज है और लोग जिसके लिए काफी परेशान होते हैं। बाबा जी एक बीमारी होती है सिकल सेल, वो बीमारी के लिए हमारे देश में शायद ही इलाज होगा, विदेश में तो इलाज है एलोपैथिक में, लेकिन हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोगों को बहुत पीड़ा देह के रूप में ये बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में कोई इलाज हो तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को, हमारे चैनल वालों को थोड़ा सा बताइएगा। हाँ उसके लिए एक दवा होती है क्योंकि वो सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि उसका हम एक चूर्ण देते हैं जो बनाकर जी जिससे कि जो सिकल सेल का प्रॉब्लम है उसको यदि वो लेंगे तो उसको क्लियर होना पड़ेगा। तो वो दवा बाबा जी कब मिल पाती है? अब वो क्या है अभी हम थोड़ा बनाएंगे जी। अभी जो है हमारा अभी समय आ रहा है जुटाने का जी अब ये मौसम खुला हुआ है जी अब इसके बाद में इसको हम अब जुटाएंगे और बनाएंगे फिर और उसके बाद जो भी आएंगे फिर उनको देते हैं और उसको जैसा बताएंगे वैसा वो खिलाएंगे तो उससे उनको निजात मिल जाएगा। तो सिकल सेल्स की बीमारी में हमने सुना है बाबा जी कि जो ब्लड होता है वो बनना बंद हो जाता है, तो क्या ये दवाई लेने के बाद वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है? हाँ वो उसको जब लेंगे तो जब हमारे शरीर में जो खून नहीं बनता जी तो वो खून को बिल्कुल क्लियर बनाने लगेगी और वो मरीज जो है क्लियर हो जाएगा। एक और बीमारी होती है बाबा जी एक्जिमा, हाँ। जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं और उसका इलाज नहीं मिल पाता लोगों को, तो काफी तकलीफ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जो एक्जिमा चर्म रोग होता है ये बहुत खतरनाक रोग है, तो इसके लिए हम एक चूर्ण देते हैं जी कैसे ही आपको एक्जिमा चर्म रोग हो आपको उसको खाना पड़ेगा, हम कुछ परहेज देते हैं, वो परहेज करेंगे तो आपको उसको जड़ से खत्म होना पड़ेगा। तो बाबा जी ये जो एक्जिमा की दवाई आपने बनाया है इसका प्रैक्टिकल या उपयोग किस पर किया है आपने? ये स्वयं का ऊपर प्रयोग किया हुआ है क्योंकि मेरे को 5 वर्ष से ये चर्म रोग हुआ था जी। तो मैं बहुत परेशान था और मैं बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज भी करवाया उस समय, लेकिन क्या इलाज कराता था जब तक मेरे को राहत रहती थी और उसके बाद में बंद कर दिए तो चालू हो जाता था। पर इसके लिए फिर इसको मैं खुद जाना पड़ा मेरे को जंगल में, फिर मैंने 4-6 दिन में लगा मेरे को इस दवाई को खोजा और खोज के लाया और उस दवाई को मैंने स्वयं सेवन किया। आज मेरे को 20-21-22 साल हो रहा है, मैं क्लियर हूँ और आज सब कुछ खा रहा हूँ और साल में कम से कम 50 लोगों को हम बराबर क्लियर करते हैं उससे। और लोग आते हैं और उनको दवा देते हैं और उनको जैसा हम बताते हैं वो जिस टाइप से हम उसको परहेज देंगे बताएंगे वैसा खाना पड़ेगा, तो ये समझ लो कि आपका चर्म रोग को खत्म होना ही पड़ेगा। तो ये थे महंत मोहन गिरी बाबा नागा बाबा जी, जो यहाँ पे छोटा महादेव जमुनिया नेर के नाम से जाना जाता है ये ग्रामीण अंचल। इनकी कुटिया देखें आप, कितनी सादगी भरी कुटिया है, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंग, कोई ऐसा कुछ है नहीं है। बाबा जन सेवा में लगे हुए हैं, तो आइए प्रसाद रूप में यहाँ पे जो मिलने वाली दवाई है उनका फायदा उठाइए और अपने रोगों को दूर कीजिए। और इसके संपर्क के लिए हमसे हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।